नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। करीमपुर गांव की एक झोपड़ी, मिट्टी की छत वाला एक छोटा सा घर, और वहां रहता था एक लड़का, रघु। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई भी नहीं। गांव वालों ने उस पर झूठा चोरी का आरोप लगा दिया और उसे लगभग समाज से अलग कर दिया गया था। उस दिन भी रोज की तरह रघु जंगल में लकड़ी काटने गया। साले चोर, आज तो मेरा दिन ही खराब कर दिया तूने। पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। छी छी छी। हरी काका, मैंने चोरी नहीं की थी। उस रात जब श्यामदा के घर चोरी हुई थी, मैं अपने घर में था और जो चोर आया था वो डर के मारे सारी चीजें मेरे घर के पास फेंक गया था और आप सबने बिना सुने मान लिया कि मैं ही चोर हूं। चुप कर, चुप भी रह, हरामी कहीं का। चोरी करके अब सफाई दे रहा है। जा जा यहां से, मेरा दिन बर्बाद कर दिया तूने। रघु चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आंखें नीचे किए, दिल में दर्द लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर जाकर उसने लकड़ी काटनी शुरू की और बड़बड़ाने लगा खुद से। मैं गरीब हूं, इसलिए सब मुझे नीचा दिखाते हैं। अगर माँ बाप होते तो क्या मुझे रोज इतना अपमान सहना पड़ता? मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे चोर कहा जा रहा है। किसी को मेरा चेहरा तक नहीं देखना है। ठीक है, अब से हर सुबह मैं जंगल ही आ जाया करूंगा। ना कोई मुझे देखेगा, ना पुकारेगा। शाम को चुपचाप लौट जाऊंगा, बस। उस दिन भी रघु चुपचाप लकड़ी काटकर घर लौट आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर सवाल ये था, ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन दोपहर में जब वो लकड़ी बेचकर घर लौट रहा था, कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। अरे ओ रघु, इतने दिन कहां था रे तू? क्यों? अपने ही घर में था। तो फिर बाहर क्यों नहीं निकल रहा था? इतने दिन हो गए, तेरा मुंह किसी ने नहीं देखा। गांव कितना शांत था, मालूम है तुझे? अगर बाहर नहीं निकलूंगा तो खाऊंगा क्या? थोड़ी सी लकड़ी बेचकर जो मिलता है उसी से जैसे तैसे जीता हूं। क्यों रे, कहीं और चला क्यों नहीं जाता? इस गांव में रह भी क्यों रहा है? कहां जाऊं इस घर के अलावा? मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? वो हम कैसे जाने? तू अच्छे से जानता है, गांव का कोई भी तेरा मुंह देखना नहीं चाहता। तू गांव छोड़कर चला जा। रघु उदास मन से वापस मुड़ा और चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही वो सोचने लगा, इस घर को छोड़कर मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहां? मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? ठीक है, जब गांव वाले मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते तो वही करूंगा जो वो चाहते हैं। फिर कई दिन बीत गए। गांव में किसी ने भी रघु को दोबारा नहीं देखा।
क्या बात है? रघु सच में गांव छोड़कर चला गया क्या? हो सकता है अब तो कोई भी उसे नहीं देखता। अच्छा ही हुआ, मुसीबत टल गई। अब फोटो एडिटिंग और YouTube थंबनेल बनाना हुआ और भी आसान, सिर्फ एक क्लिक में, और वो भी बिल्कुल फ्री। imagexedit.com पर मिलते हैं फ्री AI टूल्स जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, मेकअप एडिटर, स्काई रिप्लेसर, फोटो एनहेंसर और साथ में YouTube थंबनेल और थंबनेल मेकर भी, वो भी 100% फ्री। चाहे YouTube के लिए थंबनेल बनाना हो या किसी फोटो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, बिना किसी डिजाइन स्किल के। बस जाइए imagexedit.com और आजमाइए सारे टूल्स, वो भी पूरी तरह फ्री। फ्री में एडिट करो, फ्री में डाउनलोड करो, अभी ट्राई करिए। कई दिनों बाद रामधन, एक आदमी, शाम को घर लौट रहा था। जैसे ही वो रघु के घर के पास पहुंचा, उसकी नजर दरवाजे पर गई। वहां कोई खड़ा था। क्या बात है? रघु तो गांव छोड़ गया था, तो फिर वहां कौन खड़ा है? चलो जाकर देखता हूं। रामधन धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। और जैसे ही पास पहुंचा, देखा वहां कोई भी नहीं था। अभी तो किसी को देखा था, तो फिर वो क्या था? उसके शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो एक पल भी नहीं रुका और सीधा भागता हुआ अपने घर चला गया। अगली सुबह उसने गांव के कुछ लोगों को रात की बात बताई। सुनो, कल रात मैंने रघु के घर के सामने किसी को खड़ा देखा था। अरे, रघु तो कब का चला गया भाई। रामधन भाई, आपको कोई भ्रम हो गया होगा। तो फिर वो कौन था? कुछ दिन बाद अर्जुन नाम का एक लड़का, जो शहर से लौट रहा था, गांव के पास पहुंचा। तब तक शाम ढल चुकी थी। अर्जुन को रघु की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही वो रघु के घर के पास पहुंचा, अचानक बारिश शुरू हो गई। ओह नो, अब कहां छिपूं? कोई जगह दिखे तो। तभी उसकी नजर उस पुराने घर पर पड़ी। वो भागता हुआ घर में घुस गया। कोई है क्या इस घर में? बारिश की तेज बूंदों के बीच घर के अंधेरे में एक आवाज आई। अंदर आओ। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, मैं तो शहर में पढ़ाई करता हूं, इसलिए गांव के सब लोगों को नहीं जानता। तुम्हारा घर तो यहां से काफी दूर है, गांव के एकदम अंदर। और लगता है आज तो बारिश रुकने वाली ही नहीं है। इस बारिश में घर कैसे जाओगे बताओ? आज तुम जा नहीं पाओगे। आज की रात यहीं रुक जाओ। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही वो थके हुए बदन से लेटा, उसे पता भी नहीं चला और वो गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जैसे ही आंख खुली, अर्जुन ने खुद को किसी टूटे फूटे गंदे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसने चारों ओर देखा और डर के मारे सहम गया। ये मैं कहां हूं? अचानक उसकी नजर ऊपर गई
और वो बुरी तरह कांपने लगा। ऊपर एक कंकाल फांसी की रस्सी से झूल रहा था। अर्जुन चीखते हुए उठ खड़ा हुआ और वहां से भाग निकला। सीधा घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा उसके पिता और चाचा सामने से आ रहे थे। अरे अर्जुन, क्या हुआ रे? कल रात कहां था तू? हम तो बहुत परेशान हो गए थे। सुबह सुबह तुझे ढूंढने निकले थे। और तू इस तरह हांफते हुए क्यों आ रहा है? कुछ हुआ क्या? अर्जुन ने रोते हुए, कांपते हुए बीती रात की पूरी घटना बता दी। आसपास गांव के लोग भी जमा हो गए। चलो चलो, चलकर देखते हैं सब कुछ। सब लोग एक टोली बनाकर रघु के घर पहुंचे। जैसे ही भीतर गए, सबके होश उड़ गए। रघु वहां खड़ा था और ठीक उसके ऊपर एक कंकाल झूल रहा था। अरे रघु, तू इतने दिन कहां था रे? और ये कंकाल तेरे सिर के ऊपर किसका है? किसका है? ध्यान से देख, पहचान जाएगा। तुम लोगों की वजह से ही मैं खुद को खत्म करने पर मजबूर हुआ था। वो कंकाल मेरा है। क्यों नहीं जीने दिया तुम लोगों ने मुझे? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं गरीब था? बिना किसी गुनाह के तुम सबने मुझे चोर कहा, मुझे तिरस्कृत किया। मैं चाहता तो बीती रात तुम्हारे बेटे को मार सकता था, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा कायर नहीं हूं। गांव वालों की आंखें भर आईं। पछतावे से उनका सिर झुक गया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई रघु, हमें माफ कर दे। हमने ना समझी में तुझे बहुत बड़ा दुख दिया। हम तेरी आत्मा की शांति के लिए 13वीं संस्कार करवाएंगे। रघु की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे ओझल हो गई। गांव के लोगों ने पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया और पहली बार रघु को सम्मान के साथ विदा किया। रघु ने अपने प्राण देकर समाज को यह सिखा दिया कि किसी को भी बिना वजह छोटा मत समझो और बिना सच्चाई जाने कभी भी किसी को दोषी मत ठहराओ।